Good morning everyone. Welcome back to your YouTube channel Economics X. My name is Indu Sharma. So guys, आज हम बहुत दिनों बाद स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे एंड उसमें हम देखेंगे कि हमें क्यों नीड होती है इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की एंड स्कोप्स क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या होती है। आज हम पूरा स्टैटिस्टिक्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड करूँ एंड क्लास 11 एंड क्लास 12 ऑफ इकोनॉमिक्स। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा बेसिक थिंग कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, किस चीज की स्टडी करता है? डिसीजन की। क्या डिसीजन की? कि जो हमारे पास मनी है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करें कि ताकि हमको फुल सेटिस्फैक्शन हो। ओके, सो इट्स अबाउट द मेकिंग मनी स्मार्ट चॉइसेस। अगर सपोज दैट हमारे पास 10 रुपीज है, ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन है किसका? टी का, यानी कि 1 कप ऑफ टी या 1 कप ऑफ कॉफी, राइट। ये दो ऑप्शन है, बट हमारे पास रुपीज कितने हैं? 10 है। तो हमें ये डिसीजन लेना है यहाँ पर कि हमको किस चीज को लेने में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, टी पीने में या कॉफी पीने में। तो इस चीज की जो स्टडी है वो कौन करता है? इकोनॉमिक्स करता है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उस चीज़ की स्टडी करते हैं, तब हम कोई डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और विदाउट स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स की स्टडी करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ओके, बट क्यों हम स्टडी करते हैं? बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज की क्या है? कमी है। रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाते हैं? 4 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, राइट। ये हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं और हर कंट्री में इनकी कमी होती ही होती है। हर इकोनॉमी को ये रिसोर्सेज की स्कार्सिटी फेस करनी पड़ती है। बिकॉज होता क्या है कि जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या है? लेबर ज्यादा है बट कैपिटल की कमी है, इसलिए प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यूएस की अगर हम बात करें तो कैपिटल ज्यादा है, लेबर की कमी है, इसलिए वहां पे प्रॉब्लम होती है प्रोडक्शन के टाइम पर या कोई भी डिसीजन लेने में, राइट। तो ये जो 4 रिसोर्सेज हैं ये एक साथ किसी भी इकोनॉमी में एक टाइम पर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। कहीं 2 रिसोर्सेज अच्छे से अवेलेबल हो जाएंगी तो तीसरा रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, कहीं 3 रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगी तो किसी एक रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, राइट। तो ये 4 रिसोर्सेज जो होते हैं वो एक साथ इकोनॉमी में एक टाइम पर कभी भी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि रिसोर्सेज की क्या है? कमी है। सेकेंड पॉइंट आता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। बिकॉज अगर हमारी एक वांट्स पूरी होती है, यानी कि हमारी एक इच्छा पूरी होती है, तो हमारी दूसरी इच्छा वो है वो चालू हो जाती है, या हम दूसरी अपनी इच्छा को क्या कर लेते हैं? पॉपअप कर लेते हैं। सपोज दैट कि आपको कार परचेज करनी है, राइट। फर्स्ट आपका ये आपकी वांट है। सेकंड आप चाहते हो, ये पूरा हुआ तो आपने कहा नहीं अब मेरे को तो बहुत सुंदर घर भी चाहिए, ठीक है, लैंड पर घर चाहिए, लैंड बेस्ड घर चाहिए, ये पूरा हुआ। थर्ड वन, फिर कोई और इच्छा आपकी स्टार्ट हो गई, ठीक है, आपकी कोई और वांट स्टार्ट हो गई। तो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड होते हैं। कोई भी ह्यूमन, कोई भी पर्सनैलिटी किसी एक वांट्स के साथ सेटिस्फैक्शन नहीं होता उसको अपनी पूरी लाइफ में। उसको हमेशा कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है, हर किसी का। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, राइट। तो ह्यूमन वांट्स है, हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है? अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है, और रिसोर्सेज की कमी है। ऑल्टरनेटिव यूजेस, अगर हमें पता है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, किसकी प्रॉब्लम आ जाती है? इट्स अबाउट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और चॉइस प्रॉब्लम क्या होती है? इट्स अराइज फ्रॉम इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो किससे अराइज होती है? इट्स अराइज फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस है, अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, बहुत सारे इकोनॉमी में ऑप्शंस हैं हमें किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए, बट हम सारे ऑप्शन सेम टाइम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, हमें अगर एक टाइम पे सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे तो हम नहीं ले पाएंगे। सपोज दैट मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर हमारे पास हमारी पॉकेट में 10 रुपीज है, ठीक है, तो हमें डिसाइड करना होगा कि हमें कप
एक 1 कप ऑफ टी लेनी है, 1 कप ऑफ कॉफी लेनी है, राइट। तो दोनों में से कोई हम एक ही चीज ले पा रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस तो है, बट रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हम बहुत सारे रिसोर्सेज को एक टाइम पर एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो इन 3 प्रॉब्लम की वजह से, ये 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, इकोनॉमी में स्टडी करनी होती है। तो इकोनॉमी इज जस्ट अबाउट स्टडी कि रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज किया जाए ताकि सभी लोगों को एक फुल सेटिस्फैक्शन मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोपाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन, किसको हम बोलते हैं, एल्फ्रेड मार्शल को, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी और इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये बताते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि हर ह्यूमन को, यानी कि हर पर्सनैलिटी को इकोनॉमिक में रोल प्ले करना ही पड़ता है, ठीक है। हर बंदा करता है, ऑफकोर्स करता है, क्योंकि हर पर्सन कंज्यूम करेगा। हर पर्सन जो होगा वो सर्विस प्रोवाइडर होगा, प्रोड्यूसर होगा, ये पर्सन ही तो है, कोई भगवान नहीं है ना, ये पर्सन ही है। ऑफकोर्स हर इंसान सेविंग करता है, हर इंसान इन्वेस्टमेंट करता है, राइट। हर इंसान सर्विस होल्डर होता है, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हर इकोनॉमी में हर पर्सन को प्ले करने होते हैं, ठीक है। एवरी पर्सन डेली कंज्यूम करता है अपनी डेली लाइफ में अपनी बेसिक नीड्स, अपनी नेसेसिटी नीड्स को। सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्रोड्यूसर होते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विस का, रॉ मटेरियल को यूज करके, ताकि फाइनल गुड्स को तैयार कर सकें। सेविंग है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कंजम्पशन, इट्स पार्ट ऑफ द इनकम। इंसान कंज्यूम करता है, फिर रिमेनिंग अमाउंट को वो सेव करता है, ठीक है। फर्म क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है ताकि वो और अच्छे से प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। तो ये जो चीज है, यानी कि ये जो कैरेक्टर है, ये हम कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या बताता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बताता है ईच पर्सन डज एनी एक्ट इन्वॉल्विंग मनी दैट इनहांस द क्रिएशन ऑफ कमोडिटीज एंड रेज रेवेन्यू, यानी कि जो कमोडिटी को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और रेवेन्यू से जनरेट कर रहा है। तो इट्स अबाउट मनी, ठीक है। इसमें जो मनी एक्टिविटी होती है, जिससे कोई क्रिएशन हो रहा है, जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और यही आ जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बताता है, इट्स अबाउट पॉलिटिकल, सोशल इशूज, रिलीजियस एक्टिविटी, ये आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज, ठीक है, एंड सोशल एक्टिविटीज, ये आ जाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये जो कैरेक्टर है ये कंसिडर किए जाएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्कार्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, दैट इज स्कार्सिटी। और वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी का क्या रोल है, वी विल डिस्कस अबाउट इट, ओके। तो स्कार्सिटी मतलब रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स। हम पता है कि रिसोर्सेज की ऑलवेज कमी होती है, एक टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया। एज पर आवर वांट्स, ठीक है, जो हमारी वांट्स है, जो हमारी इच्छाएं है, जो हम चाहते हैं, वो हम पूरा एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज की क्या है, कमी है। अब ये क्यों अराइज होते हैं, सपोज दैट पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, तो डिमांड भी इंक्रीज हो गई, डिमांड भी इंक्रीज हुई, बट रिसोर्सेज की क्या है, वो अनलिमिटेड नहीं हुई, वो क्या है, लिमिटेड ही है। चाहे पॉपुलेशन इंक्रीज हो, उसके साथ डिमांड भी इंक्रीज हुई है, भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, लोग डिमांड करेंगे, बट रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। विद लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और डिमांड इंक्रीज होती है, बट अनलिमिटेड रिसोर्सेज की सिचुएशन नहीं आ पाती। लिमिटेड रिसोर्सेज के दायरे में ही लोगों को अपनी डिमांड, अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी वांट्स, अपनी डिजायर को फिल करना होता है। अब स्कार्सिटी क्या होती है, स्कार्सिटी कभी भी किसी भी चीज की हो सकती है। लेबर स्कार्सिटी हो गई, वाटर स्कार्सिटी हो गई, फूड स्कार्सिटी हो गई। और फूड स्कार्सिटी का करंट एग्जांपल यूएस इकोनॉमी, ठीक है, श्रीलंका, ठीक है, यहाँ पर अभी इतनी स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस करी थी, ठीक है। तो इस तरीके से स्कार्सिटी यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से स्कार्सिटी भी हर इकोनॉमी को अल्टीमेटली क्या करनी होती है, फेस करनी ही होती है। इसके रीजंस, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, वी हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द पर्टिकुलर दैट प्रोडक्ट। सो रीजंस की वजह से स्कार्सिटी एवरी इकोनॉमी को क्या करनी होती है,
फेस करनी होती है। कहीं कहीं एनिमल स्कार्सिटी भी अराइज हो जाती है। तो इस तरीके से स्कार्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और हर इकोनॉमी को किसी ना किसी वे में स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस करनी ही होती है। कहीं किसी चीज की स्कार्सिटी होती है, कहीं किसी चीज की स्कार्सिटी होती है। और ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी मेन एस्पेक्ट्स हम देखते हैं कि जो स्टडी ऑफ इकोनॉमी is classified into three major aspects. Three major aspects क्या होते हैं? That is first consumption, second one is production and third one is distribution. कंजम्पशन क्या होता है? कि जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, इट्स अ प्रोसेस। क्या है प्रोसेस? यूटिलिटी को कंज्यूम करने का एक प्रोसेस है। यानी कि गुड्स एंड सर्विस को कोई भी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसकी सारी वांट्स पूरी हो पा रही है नहीं हो पा रही है, ये किसके अंदर कंसिडर किया जाता है? इट विल 3 पॉइंट कंसिडर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, हमारा बजट क्या है, हम अपने बजट को किस तरीके से यूटिलाइज करें, हमारा रैशनल बजट क्या है किसी भी चीज को कंजम्पशन करने के लिए, राइट। तो ये हो गया कंजम्पशन। ये तीनों पॉइंट जो होते हैं वो किसमें कंसीडर किए जाते हैं? इट विल कंसीडर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब एक प्रोसेस हुआ, अगर हमने प्रोड्यूस करा गुड्स एंड सर्विस को तो किसका यूज किया हमने? वहां पे रॉ मटेरियल का यूज किया। ठीक है, रॉ मटेरियल का यूज करके हमने कन्वर्ट किया किसी भी यूजफुल चीज को बनाने के लिए। प्रोडक्शन का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है कि भाई हमने प्रोडक्शन किया तो हम मार्केट में उसको सेल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उसको मार्केट में कितना वैल्यू दिया जा रहा है, हमारे को प्रॉफिट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अब प्रॉफिट निकल रहा है या नहीं निकल रहा, वो क्या होता है कि जितना हमने रिवेन्यू हमें जनरेट हुआ उससे उसमें से हम क्या करते हैं, जितनी हमारी कॉस्ट लगी किसी भी प्रोडक्शन के लिए उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। यानी कि ये पॉइंट प्रॉफिट इक्वल्स टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये होता है प्रोडक्शन का। क्या होता है? ये प्रॉफिट निकालने का तरीका, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, और ये प्रोडक्शन में यूज होता है। ये भी किस पर डिपेंड होता है? प्रोडक्शन एज पर द नीड्स, कितनी नीड्स है, क्या डिजायर है मार्केट के अंदर, किस चीज का हमें प्रोडक्शन करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो यानी कि ये एक एक्शन एक्टिविटी होती है एज पर द नीड जो मार्केट में लिया जाता है। थर्ड वन आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने कंजम्पशन भी कर लिया, हमने प्रोडक्शन भी कर लिया, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा? यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना कि जीडीपी, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है किसको? ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आ जाते हैं? लैंड, ठीक है, लैंड का ऑनर, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है, अब इसके बिहाफ में हमने किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया? लैंड में हम क्या देंगे? रेंट, यानी कि किसको देंगे? ऑनर ऑफ लैंड को। लेबर में हम क्या देंगे? वेजेस। कैपिटल में हम क्या देंगे? इंटरेस्ट। ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या देंगे हम? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये किस तरीके से, यानी कि ये जीडीपी को, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हुआ? जीडीपी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि जीडीपी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन लोगों के बीच में, ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसी से जीडीपी हमारा इंक्रीज होगा। अगर हमारा सपोज दैट की जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो लगा बट हमारा को उतनी इनकम जनरेट नहीं हुई, ठीक है, तो हमारा जीडीपी क्या होगा? डाउन हो जाएगा। अगर हमें लगा कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे से हुआ और उस प्रोडक्शन को हम बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, प्रोडक्शन के टाइम पे अल्टीमेट कौन लगा? ये 4 फैक्टर लगे ना, तभी तो प्रोडक्शन हो पाया। और इन्हीं 4 फैक्टर के ऑनर को ही हमने ये प्रोडक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करा। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से कर पा रहे हैं, यानी कि हमारा प्रोडक्शन अच्छा हुआ एज पर दी डिमांड एंड नीड, तो हम इसको प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो हमारा जीडीपी इसी पे वेरी करता है। अच्छा प्रोडक्शन हुआ, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो जीडीपी इंक्रीज डिक्रीज इसी के बेस पे होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट अबाउट कि आप जीडीपी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अमंग द ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है गाइस जो हमने डिस्कस किए। इट्स अ बेसिक पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वी विल स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स। तो उससे पहले हमें ये डिस्कस करना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन की पार्ट में हम स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्कोप्स क्या है स्टैटिस्टिक्स के, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना, कुछ ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि डेली बेस पे क्लास 11th एंड 12th का हम कोर्स धीरे धीरे कंप्लीट करें विद प्रैक्टिस सेट्स एंड विद क्वेश्चंस
डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, ताकि आपको एक साथ लोड ना हो एग्जाम टाइम पे। और आई होप आपको ये समझ आए होंगे गाइस। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।